उसमें इतना अद्भुत दृश्य था क्योंकि भक्त और भगवान के मिलन का वो क्षण आ गया था। अयोध्यावासी कोई सामान्य नहीं है। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जब जब राम अवध सुधि करहीं, तब तब बारी बिलोचन भरहीं। जब जब भी राम जी अयोध्या को और अवधवासियों को याद करते हैं, तब तब भगवान के नेत्र में आंसू आ जाते हैं। 14 वर्ष का एक वियोग अपने भक्तों के साथ, स्वजनों के साथ, निजी जनों के साथ, परिवारी जनों के साथ भगवान का हुआ। और 14 वर्ष बाद जब भगवान श्री अवध पहुंच रहे हैं, तो उस समय भरत जी महाराज ने देखा जब कि एक दिन केवल बचा है भगवान के आने में। बिल्कुल व्याकुल है, प्रत्येक अयोध्यावासी व्याकुल है। और जब ठीक 14 वर्ष बीत गए, आज वो 14 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया, भरत जी महाराज भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं और देखते हैं कि अब तक प्रभु नहीं आए, तो सरयू जी में छलांग लगाने जा रहे हैं कि लगता है भगवान ने मुझे कुटिल मानकर भुला तो नहीं दिया है। अवधवासी भगवान की प्रतीक्षा करते हैं। और फिर भगवान पुष्पक विमान के द्वारा श्री अयोध्या जी पहुंचते हैं। हनुमान जी महाराज के द्वारा पहले संदेश कहलवाते हैं कि भरत जी को समझाओ कि मैं आ चुका हूं, उनको आत्महत्या करने की आवश्यकता नहीं है। जब प्रभु आ रहे हैं तो आत्मबल बढ़ता है। और अंततोगत्वा प्रभु जब अयोध्या पहुंचे तो सबसे पहले प्रथम राम भेटी कैकेयी, सबसे पहले माँ कैकेयी से मिले, फिर अपने भाइयों से मिले, अवध गुरुदेव को प्रणाम किया, वशिष्ठ जी को प्रणाम किया। और फिर अयोध्या में एक जीव ऐसा नहीं था जिससे मेरे प्रभु मिले न हो। देखो, प्रभु श्री राम सबके हैं। प्रभु श्री राम कोई परिवारवाद का संदेश नहीं देते हैं। प्रभु श्री राम तो पूरा जगत वसुधैव कुटुंबकम प्रभु श्री राम का है। सबसे भगवान ने भेंट किया। और मेरे अवधवासियों का इतना निर्मल प्रेम है प्रभु के साथ कि प्रत्येक व्यक्ति अपने घर के द्वार पे लेपन कर रहा है, गौ माताओं का श्रृंगार कर रहा है, घर के बाहर प्रभु के स्वागत में दीपक जला रहा है, सबके घर में पकवान मिष्ठान्न बन रहा है। क्यों? क्योंकि 14 वर्ष पहले जो प्रभु अयोध्या से पैदल गए थे, वह पुरुषार्थी, वह पराक्रमी, वह बलशाली प्रभु 14 वर्ष बाद जब अयोध्या आए हैं तो पुष्पक विमान से आए हैं। ये होती है यात्रा, जीवन यात्रा। भगवान श्री राम ने संदेश दिया कि किसी भी परिस्थिति में हताश या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक परिस्थिति में भगवान का स्मरण करते रहिए और भगवान ने जो भी परिस्थिति, जो भी दशा दी है, उस परिस्थिति में भगवान का स्मरण करके परिश्रम करते रहिए, तो उसका बहुत सुखद परिणाम निकलेगा। और फिर तो अयोध्या में भगवान श्री राम की जटाओं को खोला गया, भगवान का दिव्य स्नान करा करके नवीन सिंहासन पर, क्योंकि पुराने सिंहासन पर पादुका जी बैठ चुकी थी, इस नाते नए सिंहासन का निर्माण करा के फिर भगवान श्री राम का दिव्य राज्याभिषेक हुआ है। और राम राज्य की कल्पना क्या करें, बैर न कर काहू सन कोई। राम राज्य ऐसा है जहां पर कोई किसी से बैर नहीं करता, सब एक दूसरे के सुख में सुखी हैं, सब एक दूसरे के दुख में दुखी हैं। कोई प्रजा दुखी नहीं है, सब प्रसन्न है। नहीं दरिद्र नहीं दुखी न दीना, कोई दरिद्र नहीं है, धनहीन नहीं है, कोई दुखी नहीं है, कोई दीन नहीं है। राम राज्य में सब प्रसन्न है। वर्तमान के राज्य शासकों को राम राज्य को स्वीकार करना चाहिए और उन्हीं के अनुसार प्रयास करना चाहिए कि हम अपने राज्य में, अपने देश में, अपने शासनकाल में राम राज्य को धरातल पर लेकर आ सकें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।